नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम मंगलमय मंगले करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महं ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी क्षमता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। पेज नंबर 80 मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी हमारे लिए कैसे इस जीवादि प्रयोजन भूत 7 तथ्यों में इस जीव की मिथ्या मान्यता छाई हुई है। पंडित दौलत राम जी ने अपनी छेड़ाला में भी कहा है, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, कि वह बहिरात्मा के समान है। मतलब जानना तो चाहता है आत्मा का स्वरूप, श्रद्धान में तो लेना चाहता है मोक्ष का स्वरूप, लेकिन जितनी भी क्रियाएं, जितने भी आचरण, जितने भी प्रकार का श्रद्धान करता है वह देह के प्रति ही करता है, आत्मा के प्रति नहीं करता। ऐसे इस जीव अजीव तत्व संबंधी आयथार्थ श्रद्धान में पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए सबसे पहले तो कहा ये मेरे हैं। कौन? अपना जीव की हमारा शरीर। बोले हमारा शरीर यह मेरे हैं, ऐसी यह ममत्व बुद्धि करता है। और कहा ये मैं हूं, ऐसी अहम बुद्धि करता है। इस जीव का इस शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। और निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण जो भी क्रिया यह जीव करना चाहता है और शरीर उस रूप पर नमन करता है, तो यह क्या मानता है कि इस शरीर ने काम किया, इस शरीर ने क्रिया की, हर प्रकार का काम धंधा में जोड़ने का काम इस शरीर ने किया, जिस प्रकार के भी भाव किए ये कार्य शरीर ने किए, और ये मैं हूं ऐसा तत्व श्रद्धान करता है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो तुम्हारे विकल्प चलते हैं, वो विकल्प, वह सोचना, वह विचारना है, हित अहित की प्रवृत्ति, यह एक पुद्गल परमाणुओं से युक्त पिंड जो मन तुम्हारे अंदर विराजमान है हृदय स्थल में, वह मन करता है ना। और यह जीव क्या मानता है कि मैंने सोचा था जब जाके ये कार्य हुआ, अगर मैं नहीं सोचता तो ये कार्य नहीं होता। जबकि वह कार्य अपनी उपादान गति योग्यता से होता है। कोई प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वाधीन अपनी उपादान गति योग्यता से कार्य करते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। जब जीव द्रव्य अलग है और अजीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य अलग है, दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, उनकी सत्ता न्यारी नारी है, उनके गुण न्यारे न्यारे हैं, उनकी अवस्थाएं न्यारी न्यारी हैं, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे कर सकता है? ऐसे ही मानता है कि यह अष्ट कमल दलाकार का जो मन है ना, वो निमित्त मिलता है और सोचता यह है, तो इसको ऐसी मिथ्या भ्रांति होती है कि मैंने पढ़ा था तो मैं पास हो गया, अगर मैं पढ़ता नहीं तो पास नहीं होता। ऐसी मिथ्या मान्यता है इसकी। तो इसी बात की चर्चा करते हुए पंडित टोडरमल जी हमारे लिए 80वें नंबर पेज पर लास्ट वाला पैराग्राफ से अपन को विषय प्रारंभ करना है। बहुत स्पष्ट शैली, एक एक भ्रांति, एक एक गलती को ऐसे बता रहे हैं जैसे
टोडरमल जी प्रत्येक व्यक्ति के साथ पर्सनली बैठे हों। कैसे बैठे हों? पर्सनली, शंका समाधान, एक एक भाव। मतलब ऐसा है कि अगर साक्षात में टोडरमल जी यहां पर नहीं है और कभी अचानक टोडरमल जी मिले, है ना, और टोडरमल जी मिले और उन्होंने हमारा चेहरा देखा और उन्होंने हमारा चेहरा और चेहरे को पढ़ के हूबहू हमारे सोचने के, हमारे विचारने के, हमारे कार्य करने के सारे विकल्प हूबहू ग्रंथ में लिख दिए और वो ग्रंथ लिख के हमारे हाथ में दे दिया। और जब हमने उसको पढ़ा तो हमें तो ऐसा लगा कि अरे हमने तो केवल 1 मिनट की मुलाकात की थी टोडरमल जी से, अरे मैंने तो सिर्फ उनको देखा ही मात्र था, है? ये तो उन्होंने मेरी बात कैसे लिख दी, मेरी पर्सनली बात कैसे लिख दी। जबकि टोडरमल जी कहते हैं कि ये बात संसार के प्रत्येक जीवों की है, तुम कोई अलग से स्पेशल नहीं हो। तुम्हारी गतिविधियां, क्रियाकलाप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तुम सब जीवों का सोचना, विचारना और जो सुख प्राप्ति की इच्छा है वो सभी की एक सी है ना। इसलिए ये जो ग्रंथ है ये पर्सनली ना होके सार्वजनिक है, लेकिन ऐसा सार्वजनिक है कि अगर पढ़ते हैं तो ऐसी बात पता चलती है कि ये मेरे भाव है, ये मेरी परिकल्पना है, मैं ऐसी गलती करता हूं, हाँ मैं ऐसा ही मानता हूं और ये मेरे ऊपर ही बीतती है। पढ़ते हैं अपन, तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है। अब देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि देखो ये जीव, ये शरीर अंतरा है ना, ये जीव और ये शरीर इस शरीर के साथ एक साथ रहता है। और जब जब हम जो भी क्रिया करते हैं, आप कह रहे हो कि ये शरीर और जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन मैंने खाना खाया और शरीर ने खाना खाया, है ना, और मेरा पेट भर गया, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आत्मा का तो कोई काम ही नहीं है, केवल शरीर ही भोजन कर रहा है और मेरा पेट भर रहा है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार लेकिन मुर्दे को भी तो भूख लगती होगी, लेकिन मुर्दा तो कभी खाना खाता नहीं है। तो मतलब क्या है? मतलब एक असमंजस्य की ऐसी स्थिति है कि आखिर जीव खाना खाता है कि शरीर खाना खाता है। कभी कहता है कि जीव घूमने जाना है तो शरीर कहता है कि मेरे में हिम्मत नहीं है, और कभी शरीर कहता है कि चलो ताजो हवा हवा ले आऊं, लेकिन मेरा मन कहता है कि यार एक एक कण पल पल प्रति समय देखा है, चलो जिनवाणी के पास चला जाऊं। तो मैं बहुत संकट में पड़ा रहता हूं, बहुत दुविधा में पड़ा रहता हूं कि मैं आखिर देह की सुनूं कि इस जीव की सुनूं, आखिर कारण क्या है बताओ। सब कुछ मैं जानते हुए कारण क्या है? टोडरमल जी कहते हैं कि देखो कारण ये है, तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है। क्या होता है? अपने को, किसको? जीव को, आत्मा को। क्या किसकी इच्छा होती है? बोलने की, है ना, पृथक द्रव्य को बोलने की इच्छा हुई। तब अपने प्रदेशों को, अपने प्रदेश मतलब अपने शरीर के प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। ठीक है, जैसे आपको कुछ बोलना है और बोलने के लिए क्या पहले मन में विचार करते हो ना, सोचते हो कि हमें ये बात करनी है, और जब हम मन में सोचते हैं और विचार करते हैं तो वो हम अपने मुंह को वैसा हिलाते हैं, है ना, ता ना ता हिलाते हैं कि नहीं अपने बरगनाओं को, शरीर की क्रियाओं को। और वो शरीर की क्रियाओं से यहां पर जब एक ध्वनि निकलती है, तो आपके और हमारे बीच में एक भाषा वर्गणा रूपी कर्म पुद्गल परमाणु इसमें भरे पड़े हैं। आप इसमें वो क्या करते हैं कि मैंने बोला ज्ञायक, अब इसने जब मैंने से ये शरीर की चेष्टा हुई और मैंने सोचा तो जीव ने बोलने के लिए, लेकिन पराधीन प्रवृत्ति शरीर के साथ ऐसी कि अपने शरीर को इसको हिलाना पड़ा। ठीक है, अब बस चलो हिला दिया और मैंने बोल दिया ज्ञायक। अब यहां पर इसका काम खत्म। अब काम चालू किसका? भाषा वर्गणा का, जो यहां भरे पड़े हैं। ये भाषा वर्गणा क्या होती है? ये उस बात को रोटेट करती हैं, घुमाती हैं घुमाती हैं घुमाती हैं घुमाती हैं घुमाती हैं घुमाती हैं, और आपके कान के पास जाके वो शब्द रूप में परिणमित हो जाती है ज्ञायक। किसमें? ज्ञायक। और वो आपको सुनाई दे जाती है। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर भी वर्गणाएं हैं, यहां पर भी वर्गणाएं हैं, यहां पर भी है। जहां जहां तक जिन जिन जीवों को सुनाई दे रहा है सब वहीं पर भाषा वर्गणाएं हैं जो हमें सुनाई देती है। यहां पर तो काम खत्म, बोलने का भाव आया, ये तो स्वतंत्र तब हो गया।
अब हम टेबल खिसकाते हैं या हमने ये की, तो इसने भी भाषा वर्गणा रूप परिणमन करा जो हमारे लिए सुनाई दिया। तो देखो क्या है, तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो मुझे ये बताओ, हमने बोलने की इच्छा की और हमारे मुंह से यह तालु और ये शरीर की चेष्टाएं निकली, तो मैंने शब्द तुम्हारे पास पहुंचाए? मैंने पहुंचाए क्या? मैंने शब्द आपके पास पहुंचाए? किसने पहुंचाए? भाषा वर्गणा ने। किसने पहुंचाए? भाषा वर्गणा ने। लेकिन यह जीव क्या मानता है कि मैं समझाता नहीं, मैं बोलता नहीं, तो इसको समझ में आती नहीं। मैंने तुमसे बोला था ना कि ये काम कर देना, तुमने किया कि नहीं किया? नहीं किया। क्यों? कितनी बार बोले मैं तुमसे ये काम करने के लिए? मैंने बोला था पढ़ाई करो, आप सो गए हो गए। कितनी बार बोलूं मैं पढ़ाई करने के लिए? सुनते नहीं हो एक बार में। ये क्रिया इधर अलग हो रही है और इस क्रिया को आपने करके छोड़ दिया। आपका काम वो नहीं है ना? आपने केवल सोचा था, शरीर ने भी वो काम नहीं किया, क्योंकि शरीर स्वतः पुद्गल परमाणु स्वतंत्र है। वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि आप सोचते हो और ये शरीर आप हो परिणमित होके आपके मुंह से शब्द निकालता है ना? एक काम खत्म, सोच के वहीं खत्म हो गया। दूसरा काम, आपके शब्द रूप परिणमन शरीर की चेष्टा हो गई, वो वहीं खत्म हो गई। तीसरी काम, भाषा वर्गणा रूप शब्द आपके कान में पड़े, उनका काम खत्म था, वो वहीं हो गया। चौथा काम ये चालू हो गया है कि आपका उपयोग उस बात को सुनने में था या नहीं, है ना? ये चौथा काम है। क्यों? प्रवचन में 1 घंटे में 10 वाक्य बोले जाते हैं, तो किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 10 सुनाई देते हैं, जबकि एक समान एक समय में 10 वाक्य बोले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? भाषा वर्गणा ने काम अपने ईमानदारी से नहीं किया। किसने किया? हमने अपना उपयोग ईमानदारी से नहीं लगाया। बताओ कितनी कितनी पृथक क्रियाएं हुई, भेद विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, है ना? कि अब जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, अब हम प्रवचन करते करते हम अगला सेंटेंस कौन सा बोलने वाले हैं, ये हमें ज्ञान में आता है क्या? भाई इतने फ्लो में बोल रहे हैं, इतनी स्पीड में बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे 1 घंटे तक, क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे, क्या ख्याल आएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा सोचना और उनको शब्द रूप परिणमन करना दूसरे का काम है। हमारा सोचना मेरे काम है। कई बार कुछ बोलता हूं, कुछ निकल जाता है। अगर मेरे हाथ में सोच के विचार करने के होता तो स्पष्ट निकलता ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारा है नहीं। हमारा काम है सिर्फ सोचना। क्या काम है? सोचना। हमारा काम है सिर्फ ज्ञान दर्शन, लेकिन उसको शब्द रूप परिणमन कराना ये शरीर का काम है। किसका काम है? शरीर का काम। और शरीर का काम होने से आप तक उस वस्तु को पहचाना किसका काम है? भाषा वर्गणा का। किसका काम है? भाषा वर्गणा का। और आपका उपयोग लगना, आपका समझना, उसका श्रद्धान करना, ये किसका काम है? आपका। फिर दूसरे द्रव्य का काम। तो देखो सुचारू रूप से काम कर सब अज्ञानता। देखो, तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। आई बात? सोचा हमने, शरीर हिला। क्यों हिला? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना? क्यों निमित्त नैमित्तिक संबंध है? तथा एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण, मतलब तुम्हारी आत्मा का और तुम्हारे शरीर का क्षेत्र एक ही है। क्या है? एक है। जितना शरीर उतना आत्मा। ऐसा तो नहीं कि इस टांग में आत्मा नहीं है, आधे शरीर में आत्मा है, ऐसा तो नहीं है। एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है। इसीलिए जब यह आत्मा सोचता है, यह कुछ इच्छाएं प्रकट करता है मोह के कारण, तो क्या करता है? मोह के कारण की तो इसको बाह्य में ये मिली क्या? इंद्रिय, है ना, शरीर, और उनके अनुसार ये प्रवर्ता हो। तो कहते हैं कि तब एक क्षेत्र अवगाह संबंध के कारण शरीर के अंग हिलते हैं। तुम नहीं हिलाते हो, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम शरीर को हिलाना नहीं है। शरीर अलग द्रव्य है, जीव अलग द्रव्य है। जीव का काम ज्ञान दर्शन है, जिसको सोचना बोल रहे हैं अपन, ठीक है ना? और जो शरीर की चेष्टाएं हो रही हैं वो पृथक द्रव्य है। लेकिन हमें क्या लगता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरे हिलाने से हिला, जबकि केवल तुमने सोचा था
उस क्षेत्र का एक क्षेत्रवगाह संबंध रहने से तुम्हारे लिए यह मिथ्या भ्रांति हुई कि मैंने शरीर को हिलाया। आई बात समझ नहीं आई अभी समझ में, है ना? एक क्षेत्रवगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। आई बात समझ में, है ना? अब अनुपम, तुम ये घुटना हिला रहे हो, क्यों हिला रहे हो? क्या क्या थोड़ा सा बचाओ। उधर उपयोग गया तुम्हारा? नहीं गया। कहां गया? जब मैंने तुमसे बोला कि घुटना हिलाना बंद करो तो तुम रुके, फिर तुमने देखा अरे यार मैं तो घुटना हिला रहा था, आखिर ये क्या हो रहा है? यहां तो कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो तो ये तुम्हारा शरीर तुम्हारे रूप परिवर्तन कर रहा है, और अब तुम्हारा घुटना हिल रहा है और तुम्हें उस पर दृष्टि और तुम्हारा उपयोग नहीं है। जब मैंने तुम्हें बताया इसको बंद करो हिलाना, तब तुम्हें समझ में आया अरे ये तो हिल रहा था। तो कहां गया तुम्हारा उपयोग? तो कहां गया तुम्हारा ज्ञान? मतलब कभी कभी तुम्हारे शरीर के कारण भी इस जीव को जबरदस्ती हिलना पड़ता है। कंपन होता है, हिलना पड़ता है कि नहीं हिलना पड़ता? तो क्या है, क्यों हिलना पड़ता है? क्योंकि दोनों का एक क्षेत्रवगाह संबंध है। कैसा? एक क्षेत्र का। कभी आत्मा अपना काम करवाना चाहता है तो शरीर उस रूप परिणमन करता है, और कभी शरीर अपना काम करता है पृथक, तो वह जीव को अपना उस रूप काम करना पड़ता है। जबकि दोनों की क्रिया, दोनों के भाव, दोनों के परिणाम क्या है? अलग अलग है। कोई बीमार होना नहीं चाहता, नहीं होना चाहता, लेकिन होते हैं कि नहीं? तो आत्मा को तकलीफ होती है कि नहीं? आपको मंदिर जाने की इच्छा है और आप बीमार पड़े हो, बिस्तर पर लेटे हो, लेकिन भाव तो हमारे मंदिर जाने के हैं, तो आत्मा परवश में हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? और कभी कभी शरीर हिलना डुलना चाहता है, बहुत जाना चाहता है, बहुत जाना चाहता है कि इधर घूमो उधर घूमो, लेकिन मन नहीं है हमारा जाने का। तो क्या होता है? जबरदस्ती जाता है कि नहीं? जैसे कोई रिश्तेदार आ गए और उन्होंने बोला मुझे सागर घुमा दो, है ना? तो अब तुम्हें शरीर से तो उनको घुमाने की जरूरत है, लेकिन तुम्हारा मन है क्या घुमाने के लिए? नहीं है। तो ये सब क्या है? एक क्षेत्रवगाह संबंध रहने से एक दूसरे के पूरक होने के कारण एक दूसरे का काम करना पड़ता है, जबकि है पृथक पृथक। एक क्षेत्रवगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं, उनके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। वचन भाषा वर्गणा रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं। क्या मानता है? गोली से ज्यादा गाली का प्रहार ज्यादा होता है। क्या होता है? गोली से ज्यादा दर्द गाली का होता है। तो मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? वो तो शरीर में लग जाएगी तो वो नहीं हो, लेकिन उसको अपन कहते ना कि बचनों से उसने हमारे लिए हमारा अपमान किया, बचनों से हमारा अपमान किया। तो यहां पर ये कहते हैं कि उसने मुंह से बोला और उसके बोलने से मेरा हृदयाघात हुआ, जबकि भाषा वर्गणा रूप वचन तुम्हारे कान में वैसे सुनने में आए और तुमने उनको मुंह के कारण श्रद्धा में ले लिया। आई बात? जबकि जीव पृथक था, उसके भाव पृथक थे, भाषा वर्गणा रूप वचन जो परिणमित हो रहे हैं वो पृथक थे। यह जीव ऐसा मान लेता है कि उसने बोला, उसने कहा, मैंने सुना, मैंने कहा, उसने मेरे बारे में ऐसा उससे कहा। क्या करता है ये जीव? ये मिथ्या मान्यता बना लेता है, जबकि दोनों का काम पृथक पृथक है ना? यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं, तथा अपने को गमनादि क्रिया की, क्या कहते हैं? देखो आई बात, अपने को गमनादि क्रिया की यह वस्तु ग्रहणादि की इच्छा से होती है। क्या होता है? अपने को गमनादि की क्रिया की, हमें कोई वस्तु लेने के लिए जाना है तो उस वस्तु को लाने के लिए हमारे लिए जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। तथा अपने को गमनादि की क्रिया की या वस्तु के ग्रहण की इच्छा होती है। कहीं जाने की इच्छा होती है या किसी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा होती है। इच्छा मतलब आत्मा, आत्मा मतलब आत्मा पर सन्मुखता होके ऐसे भाव कर रहा है कि मैं ये वस्तु चाहूं, मैं ये वस्तु लूं, मैं इधर घूमने के लिए जाऊं। किसने चाहा? आत्मा ने चाहा। ठीक है ना? अभी कोई नहीं हुआ, अभी आप लेटे हुए हो बिस्तर पर, कोई काम नहीं कर रहे हो, केवल क्या कर रहे हो? सोच रहे हो। अपने को गमनादि की क्रिया की या वस्तु को ग्रहण की इच्छा होती है,
तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। कैसे? जैसे कार्य बने, उठता है, मुंह हाथ धोता है, फिर बाहर निकलता है, गाड़ी की चाबी लगाता है और फिर जो सोचा था उस क्रिया के अनुसार गमन कर देता है, जाता है। तो क्या? तब अपने प्रदेशों को, किसके प्रदेशों को? जो शरीर तेरे साथ है, उन प्रदेशों को जैसा कार्य बने, जिसमें मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो, वैसा कार्य बने वैसे हिलाता है ना? वहां एक क्षेत्रवागाह के कारण शरीर के अंग हिलते हैं, तब वह कार्य बनता है। कैसा? सोचा तुमने था, तुम्हारे सोचने के साथ तुम्हारा शरीर साथ में था, शरीर उस रूप परिणमित हुआ। शरीर जबकि पृथक है, पुद्गल परमाणु है, वह निर्जीव तत्व है, लेकिन साथ में रहने के कारण और उसमें हलन चलन की क्रियावती शक्ति होने के कारण, जो कि केवल जीव और पुद्गलों में पाई जाती है। कौन सी शक्ति? क्रियावती शक्ति। एक स्थान से दूसरे स्थान होने की शक्ति केवल किसमें पाई जाती है? जीव और पुद्गलों में। तो देखो, एक तो क्या उनका स्वयं का गुण कि इस पुस्तक में इधर से इधर तक, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की शक्ति है ना? इस वजह से वो इधर से उधर हुआ। अगर ये शक्ति नहीं होती तो कोई इंच सूत भी उसको हिला सकता नहीं था। दूसरी बात, आपने की इच्छा, और तीसरी, आपका शरीर आपके एक क्षेत्रवागाह संबंध के साथ है, इसलिए वह ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना। कैसा कॉम्बिनेशन? मैंने सोचा, उसकी वस्तु की हिलने की ताकत, और मैं गया और मैं वस्तु को लेकर आ गया, तो हमने ये मिथ्या भ्रांति की कि मैं वस्तु को लेकर आ सकता हूं, मैं इच्छा करता हूं तो वस्तु प्राप्त हो जाती है। जबकि वह वस्तु का आना उसकी उपादानगत योग्यता से होता है। उस वस्तु का आना अपने क्षेत्र से क्षेत्रांतर की अवस्था से होता है। इस पुद्गल का अपनी क्षेत्र से क्षेत्रांतर अवस्था से घूमता फिरता है। भाव तुम्हारे पृथक है। आई बात समझ में? देखो, वहां एक क्षेत्रवागाह कारण शरीर में अंग हिलते हैं, तब वह कार्य बनता है। अथवा, अब देखो क्या कहते हैं टोटल जी, उल्टा बताते हैं। अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है, हमारी इच्छा नहीं है। हमसे 10 बार मना कर चुके कि घुटना मत हिलाओ, लेकिन वो हिल रहा है। 1 मिनट के लिए हमारा उपयोग उस पर जाता है तो रुका रहता है, और जैसे ही हम प्रवचनों पर मन लगाते हैं और हमारा घुटना फिर हिलने लगता है, हमें नींद आ जाती है। कभी कभी हम ऐसे बैठ जाते हैं, कभी कभी ऐसे बैठ जाते हैं, कभी कभी ऐसे करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? आपका उपयोग जाता है क्या करने के लिए? नहीं। शरीर की चेष्टाएं ऐसी होती है कि इस आत्मा के प्रदेशों को हिलना पड़ता है एक क्षेत्रवागाह बंद के कारण। आई बात समझ में? तथा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है, तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं, मतलब आत्मा के प्रदेश भी हिलते हैं। उन सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने गमनादिक कार्य करता हूं, मैं वस्तु का ग्रहण करता हूं, अथवा मैंने किया इत्यादि रूप मानता है। अगर दोनों का एक क्षेत्रवागाह संबंध ना हो, एक क्षेत्रवागाह शरीर और आत्मा का, तो ये सब क्रिया हो ही ना, दिखे ही ना है? आत्मा कहीं जाए, शरीर कहीं जाए, छोड़ के चला जाए, 2-4 दिन घूम के आ जाए, पता चला जब तक जला दिया उसके लिए। ऐसा भी हो सकता है? लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अगर जब शरीर का छूटना होता है और नई पर्याय का धारण करना होता है, तो एक आधे 2 घंटे बाद उसको ले जाते हैं जलाने के लिए, या डॉक्टर के यहाँ ले जाके उसको परिपूर्ण, तो इसमें से जीव चला गया कि नहीं, जब पुष्टि कर लेते हैं, जब उसको जलाने ले जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि एकदम आंखें बंद हुई और उठा के सीधा शमशान में ले गए। ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या पता ऐसा ना हो कि भाई सो रहे हो, ऐसा ना हो कि बेहोश हो गए हो, ऐसा ना हो कि कोमा में चले गए हो, सांस चल रही हो, दिल की धड़कनें चल रही हो, तो विचार होता ना। तो क्या है कि एक क्षेत्रवागाह संबंध के कारण यह जीव और शरीर एक रूप इस जीव को दिखाई देता है, यह इसकी मिथ्या मान्यता है। जबकि जीव अपनी पृथक क्रिया करता है और शरीर अपने गुण के कारण अपनी क्रिया करता है। अब देखो, जीव के कषाय भाव हो, अभी देखो यहां पे तो बोलने की और चलने फिरने गमनादिक की इच्छा बता दी है ना। अब देखो तुम्हारे भाव बता रहे हैं कि देखो कैसे भाव होते हैं। तथा जीव के, है ना, कषाय भाव हो,
राग द्वेष के कारण, विकारी भावों के कारण, इस संसार में परिभ्रमण के कारण देह जीव को एक गिनकर यह जीव अपने भाव विकार रूप परिणमन कराता है। कैसे विकार रूप कर परिणमन? ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरे हैं, ये घर मेरे हैं, ये कुटुंब मेरे हैं, मैं इनको अपना मानता हूं। विकारी भाव, मोह रूप विकारी भाव। जीव के कषाय भाव हों, किसके? जीव के, है ना, तब शरीर की चेष्टा उसके अनुसार हो जाती है। कैसे? किसी के प्रति द्वेष के भाव आ रहे हैं, है ना, क्रोध करने के भाव आ रहे हैं, तो शरीर की आंखें लाल हो जाती हैं कि नहीं, सिर चल जाता है कि नहीं, लाल मुंह हो जाता है कि नहीं, सब प्रकार के भाव हो जाते हैं। अब बताओ, शरीर चाह रहा था क्या क्रोध करो? वो तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आत्मा के प्रदेश ऐसे थे द्वेषादि रूप कि इस शरीर का एक क्षेत्र वगैरह संबंध रहने से वो परिणमन किया। आई बात समझ में? कहने का ये बता रहे हैं, आप पिक्चर देखते हो, पिक्चर देखी किसी ने? पिक्चर देखी? कौन सी देखी? सब देख, कोई भी नहीं छोड़ी। अच्छा, ग्रंथ कौन से पढ़े? बस 2-3 पिक्चर सब देखी है और ग्रंथ 2-3 पढ़े हैं। ग्रंथ एक बार पढ़ोगे तो भाव सुधरेंगे, और पिक्चर 1000 बार देखोगे ना तो भाव भी बिगड़ेगा, ये भाव भी बिगड़ेगा। देखो, मुझे ये बताओ, जब पिक्चर में आप कोई कलाकार को मरते हुए देखते हो, गोली खाते हुए देखते हो कि उसको 40 गोली लग गई, तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में उसके मरने की खबर को सुनते हो क्या? क्यों नहीं सुनते? लोगों को एक दूसरे को बताते हो कि अरे वो फलाना मर गया, फलाना मर गया, फलाना मर गया, उसको गोली मार दी, इसने इससे ऐसा कर दिया। कभी होता है क्या? क्या होता है? क्या है वो रील है, वो रियल नहीं है। क्या है वो? रील है, रियल नहीं है। और जब यही कार्य इस जीव के स्वयं के साथ होते हैं तो ये जीव इसको रियल मानता है और कहता है कि उसने मुझे बिगाड़ा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे सताया, उसने मुझे चांटा मारा, उसने मुझे गोली मारी, जबकि ये शरीर एक रील है। क्या है? रील। अपना आत्मा स्वभाव क्या है? रियल है। जैसा उसमें रियल बिल्कुल अलग है उस रील से, ऐसे ही है आत्मा इस शरीर रूपी रील से बिल्कुल अलग है। और जैसे उसमें यथार्थ श्रद्धान करते रोता गाता नहीं है, अगर ऐसा ही यथार्थ श्रद्धान यह अपने शरीर और आत्मा के साथ कर ले तो जो तेरा यहां रोना गाना दुखना पीटना लगा हुआ है ये भी मिट जाएगा। आई बात समझ में? आई कुछ समझ में? उदाहरण से कुछ समझ में आया? क्या कह रहा टोडरमल जी ने? यही कहा कि जैसे तुम रियल को रील मान रहे हो, ऐसा ही एक भेद विज्ञान तुम्हें अपने अंतरंग में रियल को रील मानना है। ये जो शरीर की चेष्टा है जो तुम्हें नेत्र इंद्रिय से दिखाई दे रही है, ये रील है। क्या है? ये रील शूट हो रहा है, नकल हो रहा है, डुप्लीकेट दिखाई दे रहा है। यह शरीर परद्रव्य रूप परिणमित होते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि तुम्हारा रियल कैसा है? कैसा है? इससे भिन्न है। तो कहते हैं जीव के कषाय भाव हो तब शरीर की चेष्टा उसके अनुसार हो जाती है। जैसे क्रोधाधिक होने पर लाल नेत्राधिक हो जाते हैं। कहां पढ़ा था मम्मी अपन ने ये बात? देखो तुम बताओ, टोडरमल जी ने कहीं बताया है ये बात? वो सपनों का साया बताई थी। हाँ, तब बताया था। तो 2 बार बताया टोडरमल जी ने। एक बार इस जीव की नौकशाय रूप प्रवृत्ति में बताया, और एक पहले तो बताया रोग कि तू नौकशाय के बस कैसा रोगी होता है, फिर उसका निदान बता रहे थे, तब बताया पेज नंबर 38 पर और पेज नंबर 52 पर। कितने? पेज नंबर 52 पर। ये देखो पेज नंबर 52 निकालो, पहले नंबर, सबसे नीचे का पैराग्राफ। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। मर्मच्छेदी गाली प्रदान रूप वचन बोलता है, अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाणादिक से घात करता है, अनेक कष्ट सहन कर धनादिक खर्च करके मरणादिक द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य को बुरा करने का उद्यम करता है, अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है, स्वयं ही बुरा होता है तो अनुमोदना भी करता है। उसका बुरा होना अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध ना हो तथापि उसका बुरा करता है, ये क्रोध के परिणाम। और एक और बात कही टोडरमल जी ने 38 पेज पर, देखो
चारित्र मोहिनी के जीव की अवस्था, वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मंदरादिक अचेतन पदार्थ बुरे लगे तो तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप उनका बुरा चाहता है, तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें बदबंदानिक से मारने या दुख उत्पन्न करने में उनका बुरा चाहता है, तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी भी प्रकार परिणमित हुए अपने को वह परिणमन बुरा लगा तब अन्यथा परिणमन करा के उसका परिणमन बुरा चाहता है। क्रोध आदि रूप प्रवृत्ति में वही बात कह रहे हैं यहां पे। देखो जीव के कषाय भाव हो तब शरीर की चेष्टा उसके अनुसार हो जाती है, जैसे क्रोधाधिक होने पर लाल नेत्राधिक हो जाती है, हास्याधिक होने पर मुखादि प्रफुल्लित हो जाते हैं। देखो बताओ, जब तुम प्रसन्न हुए तो जो कल मैंने बताया था अनुभूति सुख की किसने की, देह ने की कि आत्मा ने की? आत्मा ने की ना। तो उसमें एक सुख नाम का गुण था, तभी तो उसमें सुख की अनुभूति आई। तो सुखी तो हुआ आत्मा, लेकिन उसको दिखाने के लिए इस शरीर का एक क्षेत्र अवगाह संबंध रहने से इसने चेहरे को फैलाया। तो क्या लगा कि मैं हंसा, क्या लगा? मैं हंसा, मैं खुश हुआ, जबकि खुश का गुण किसका है? खुश होने का सुखरूप स्वभावी कौन है? आत्मा है, और आत्मा इस देह से अलग है। तो देखो, हास्य आदि होने पर मुखादि प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुरुष वेदादि होने पर लिंग काठिन्य आदि हो जाते हैं। क्या होता है? पुरुष वेद का शरीर है, यानी उसको मिला हुआ है, पूर्व पर्याय के कर्मोदय के कारण उसको पुरुष पर्याय मिली है, उसका कमाया हुआ नहीं है। अब इस पुरुष पर्याय में यह इतना रत हो गया कि लिंग कठिन्य आदि हो जाते हैं, अपने भाव ऐसे विकार रूप परिणमन करता है कि लिंग कठोर हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये शरीर की चेष्टाएं हैं, और भाव इससे अलग है, भाव इससे पृथक है। सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह कार्य सब मैं करता हूं। क्या मानता है? कि सब कार्य मैं करता हूं, मैंने भाव किए इसलिए शरीर मेरे रूप परिणमित हुआ, अथवा इस शरीर को परिणमाना मेरे हाथ में है। मैं सोचूंगा मैं इसको मारूंगा तो ये मारेगा, मैं इसको गाली नहीं दूंगा तो ये गाली नहीं देगा। लेकिन कभी कभी घुटना तो हिलता रहता है जब आप विचार नहीं करते। मतलब वो आपसे बंधा हुआ नहीं है, आपसे बंधा हुआ नहीं है। रात में हम कितनी करवट लेते हैं, कितनी याद है? तो शरीर के कष्ट के कारण शरीर ने अपनी करवट रूप परिणमन कराया, तो आत्मा के प्रदेश को हिलना पड़ा कि नहीं है? पड़ा कि नहीं? तो आपने उस समय सोचा था, विचारा तो नहीं था। मतलब एक बात तो आपको समझ में आ गई कि ये शरीर एक क्षेत्र अवगाह संबंध इस जीव के साथ होने पर भी ये अपनी चेष्टाएं अलग करता है, और ये जीव चेष्टाएं अलग करता है। हाँ, एक क्षेत्र, उसमें क्या है? एक क्षेत्र रूप क्रियावती शक्ति है, क्षेत्र से जैसे तुम्हारे जीव का स्वभाव भाव विकल्प उदयाधीन हो रहे हैं, ऐसे ही उस उद्गल का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र आना उसके उदयाधीन हो रहा है। क्यों भूल जाते हो भाई? बताओ मम्मी। संबंध समझ लो। फैक्ट्री में गाड़ी बनी और तुम्हें कोई विचार नहीं था लेने का, और वो गाड़ी बनी और वो गाड़ी तुम्हारे घर में आ गई किसी गिफ्ट के रूप में, तो कैसे आ गई? अरे उस वस्तु का एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने के लिए उसका उदयाधीन संबंध था, और तुम्हारा उदयाधीन संबंध अलग था। लेकिन वो परिणमन ऐसे हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका रिश्तेदार हूं, और उनने शादी की और गिफ्ट में मुझे कार दे दी। ये तेरी भूल है, जबकि वो अपने स्वभाव से परिणमन करके आई थी। हम अपनी रात भर में करवट 10 लेते हैं, हमें एक भी याद नहीं रहती। मतलब मुझे ये पता है कि ये शरीर अलग चेष्टाएं करता है और जीव अलग चेष्टाएं करता है, लेकिन कभी कभी जब हम उपयोग पूर्वक अपना विचार करके कोई कार्य करते हैं तो ये शरीर हमारे रूप परिणमन कराता है। तो हमें ऐसी मिथ्या भ्रांति हो जाती है कि मैं शरीर का करता हूं। कभी कभी आपने एक्टिवा चलाई, चलाते हो? कौन कौन चलाते एक्टिवा? सब चलाते।
अब जब आप एक्टिवा चलाने के लिए एक्टिवा पर बैठे और स्टार्ट कर दिए और एक छोटे बच्चे को आपने बोला कि चलो, अब वो बच्चा आया और उसने एक्सीलेटर वाले माउंटेन पर हाथ रखा और एकदम बढ़ा दिया, भाड़। किसने? उस बच्चे ने। तो क्या होता है? भाग लेती है। और आपका शरीर और आपके भाव क्या होते हैं? वही धड़ाम से गिर जाते हैं। कहां गिर जाते हैं? धड़ाम से गिर जाते हैं। धड़ाम से गिर जाते हैं ना, मतलब आपका शरीर में उपादान गति योग्यता उस समय आगे जाने की नहीं थी। उसने एक्सीलेटर बढ़ाया और गाड़ी बढ़ गई, है ना, और आप वहीं के वहीं धड़ाम से गिर गए। ना जीव भी शिथिल पड़ा था और शरीर भी शिथिल पड़ा था। क्या पड़ा था? दोनों शिथिल पड़े थे। कैसे पड़े थे? निर्जीव अवस्था में, निर्जीव बेजान पड़े हुए थे, इसलिए धड़ाम से नीचे गिर गए। अब ये बताओ, जब आप ट्रेन में चलते हो, ट्रेन में, तो ट्रेन इतनी स्पीड में चल रही है कि जीव इतनी स्पीड में चल रहा है कि ये पुद्गल इतनी स्पीड में चल रहा है। बताओ कौन स्पीड में चल रहा है? हाँ, कितने? तीनों उतनी स्पीड में चल रहे हैं। अगर जीव, ट्रेन उतनी स्पीड में चल रही है और अगर जीव ये कह दे कि नहीं मैं नहीं चलूंगा, तूने अपने अगर भाव नहीं बनाए, तो पुद्गल ने अगर भाव नहीं बनाए तो तू कहीं जा ही नहीं सकता। वो तीनों उतनी स्पीड में दौड़ते हैं, जितनी स्पीड में ट्रेन, उतनी स्पीड में आत्मा के प्रदेश और उतनी स्पीड में पुद्गल के प्रदेश। एक क्षेत्र का संबंध है, इसलिए दौड़ना दिखना दिखाई देता है, जबकि तीनों का कार्य अलग अलग हो रहा है ना। तो कहते हैं कि तथा कि यह कार्य सब मैं करता हूं, ऐसे भाव होते हैं। तथा शरीर में, कभी कभी शरीर में क्या हुआ? शीत, ठंड लगती है। आत्मा को तो ठंड लगती नहीं, उसका स्वभाव तो शीत है नहीं। मूल के कारण इस जीव उस शरीर में ठंड मानता है। आई बात समझ में? शरीर के ठंड किसको लगती है? शरीर को लगती है ना। ये बताओ, जब ठंड लगती है तो कपड़े शरीर को पहनाते हो कि आत्मा को पहनाते हो? शरीर को पहनाते हो ना। तो देखो, शरीर में शीत, उष्ण, गर्मी लगी, क्षुधा, भूख लगी, तो बताओ आत्मा को भूख लगती है कि शरीर को भूख लगती है? शरीर को भूख लगती है। तृषा, प्यास किसको लगती है? शरीर को लगती है। रोग, नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं शरीर में, किसको लगती? अवस्थाएं होती हैं, उनमें निमित्त से, उनके निमित्त से, इन सब बीमारियों के निमित्त से मोह भाव के द्वारा यह जीव के विकारी रूप परिणाम मोह, यह अपने भाव ऐसा करता है कि शरीर दुखी हुआ तो मैं दुखी हुआ, शरीर को भूख लगी तो मुझे भूख लगी, शरीर को पानी मिला तो मुझे पानी मिला। मोह भाव द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। क्या मानता है? मुझे भूख लगी है और मैं अंतरा को खाना खिला रहा हूं, मेरा पेट भर जाएगा? मुझे ये बताओ, अब मुझे भूख लगी और अंतरा खाना खा ले तो मेरा काम भर जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा? क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीव के भाव इस शरीर के साथ लगे हुए हैं। तो ये क्या कहता है कि जब मैं खाना खाऊंगा, मेरा शरीर इष्ट पुष्ट होगा तो मेरा पेट भर जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। तो मोह भाव इसका परद्रव्य के प्रति नहीं है। अगर मोह भाव परद्रव्य के प्रति ज्यादा हो तो सब संसार का पेट भरने पर तुम्हारा पेट भर जाना चाहिए, लेकिन अपना पेट भरने पर अपना पेट भरता है। आई बात समझ में? नहीं आ रही? मतलब सबसे ज्यादा मोह किसको है? इसको अपने शरीर से। मोह भाव द्वारा स्वयं दुख मानता है। इन सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख दुख अपने को ही हुए ऐसा मानता है। क्या? ठंड लगी मुझे लगी, भूख लगी मुझे लगी, प्यास लगी मुझे लगी, ये सब भाव वाली क्रिया हुई। कौन सी वाली क्रिया? भाव वाली क्रिया है। यहां पर बोलने की क्रिया में अपना मान रहा था, यहां पर शरीर के चलने चलाने की क्रिया में अपना मान रहा था, यहां पर क्रोध आदिक हास्य आदिक भाव जो तुमने हुए और तेरे भाव के कारण यह शरीर तेरे रूप परिणमन कराया, तो तूने ऐसा माना कि मैं क्रोधी हुआ, मैं मानी हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये तेरी मिथ्या मान्यता है, जबकि हर कार्य स्वतंत्र पृथक पृथक है, अलग अलग है। अभी देखो टोडरमल जी क्या कहते हैं, अभी और देखो, बहुत अच्छी बात बताने वाले। तथा शरीर के परमाणु का मिलना बिछुड़ना आदि होने से क्या होता है?
यह शरीर क्या है, पुद्गल है कि नहीं? इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। अच्छा ये बताओ ये किससे बना है? पुद्गल परमाणुओं से बना है। कितने पुद्गल परमाणुओं से? अनंत पुद्गल परमाणुओं से। अब देखना, पुद्गल परमाणु अलग, मतलब पुद्गल द्रव्य अलग है, उसके अपने गुण हैं, उसमें क्रियावती शक्ति है, उसमें परिणमन होने का स्वभाव है। तो यह पुद्गल परमाणु अपने स्वभाव रूप अपनी क्रियावती शक्ति के कारण इसका आना जाना आना जाना आना जाना लगा रहता है। आई बात समझ में? हमने जन्म से लेके अभी तक अनंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण कर लिया और अनंत पुद्गल परमाणुओं को छोड़ दिया। अभी यहां 1 घंटे बैठे बैठे भी आपने कई अनंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण किया और कई पुद्गल परमाणुओं को छोड़ दिया। और ये आना जाना इतनी स्पीड में होता है कि हम पकड़ नहीं सकते। एक बच्चा बच्चे से बड़ा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कितना बड़ा हो गया। तो बताओ जब वो छोटे शरीर से बड़ा शरीर हुआ तो पुद्गल परमाणु चले गए कि आए? आए ना, ज्यादा आना हुआ ना, तभी तो उसका शरीर बढ़ा। और अगर कोई यंग है, मोटा ताजा बिल्कुल है ना, पहलवान मोटा तगड़ा, और वो कुछ 2-4-6 महीने में दुबला हो जाए तो पुद्गल परमाणु चले गए। अब बताओ तुम्हारी इच्छा से मोटा दुबला पतला होना होता है क्या? है? कोई जीव एक पराठा खाता है, उसका वजन 10 किलो बढ़ जाता है, और कोई 8 रोटी खाता है, उसका वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य की अपनी उपादानगत योग्यता अलग है, इसका शरीर ये नाम कर्म के उदय से जो मिला है उसका परिणमन पृथक है, मिला है, उसके कर्मोदय जन्म अवस्था आगे पीछे होती रहती है। एक एक पुद्गल परमाणु का आना, एक एक पुद्गल परमाणु का बिछड़ना, सब इसके उदय अधीन है, इसका कोई इसमें कर्ता धर्ता नहीं है। तो कहते हैं शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना, आना और जाना है। कोई हमारी एक चीज ले जाए घर से, कितना दुखी होते, अरे यार वो फलाना हमारा घर से ये चीज ले गया, और अनंत अनंत पुद्गल परमाणु तुम यहीं बैठे बैठे छोड़ रहे हो और कई ग्रहण कर रहे हो, तो तुम दुखी सुखी हो रहे हो? क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि तुम्हारा उपयोग उस पर नहीं है और तुम्हारी शक्ति उन पर चलती नहीं है। तो बात यथार्थता समझ में आई कि वो स्वतंत्र द्रव्य है और तुम एक स्वतंत्र द्रव्य हो। अगर तुम संसार की हर वस्तु को परमाना अपने रूप चाहते हो तो तुम अपने शरीर को मोटा कर लो, तुम अपने शरीर को पतला कर लो, तुम अपने बाल सफेद होने से रोक लो, तुम अपने बाल झड़ने से रोक लो, तुम अपने है ना शरीर की नाना प्रकार की क्रियाओं को करना रोक लो, लेकिन उस पर हमारा वश नहीं चलता। पीठ खुजलाना है, पीठ खुजलाना है, और पीठ खुजलाने के लिए ऐसी जगह पर खुजली हो रही है जहां पर हमारा शरीर का हाथ नहीं पहुंच रहा है। अब बताओ तो क्या बोलोगे? खुजला देना जरा। क्यों खुजला देना? तुम्हारा शरीर है, तुम खुजलाओ। अरे मेरा हाथ नहीं जा रहा। अरे कल तो तुम कह रहे थे कि मेरे अनुसार क्रिया करो, तुम तो मुझे बहुत परमाने की कोशिश कर रहे थे। मैं बोलूं तब ये बनाओ, तब मैं बोलूं तब तुम खाओ, तब मैं बोलूं तुम उठो, तब मैं बोलूं तब सो। आज तुम्हारा शरीर तुम्हारे रूप परिणमित नहीं हो रहा है खुजली करने के लिए, तब तुम उस शरीर के कर्ता धर्ता नहीं हो और तुम मेरे से स्वतंत्र द्रव्य से कह रहे हो कि मैं तुम्हारे तरह परिणमूं। ये कहां की बात है? अरे जिस देह को तुम 24 घंटे राग पोषण करके सुख रूप मानते हो, तो खिलाते हो, पिलाते हो, सुख भोगते हो, तुम्हारा शरीर है, तो तुम अपने रूप परिणमा की कोशिश कराओ। जब तेरा शरीर तेरे रूप परिणमन कर जाएगा, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। होता है क्या ऐसा? इसका बस इसकी शक्ति, इसकी सामर्थ्य जब इसके एक क्षेत्र वगाह संबंध रहने से शरीर पर नहीं चलती, तो ये दुनिया के कौन से पुद्गल परमाणुओं के कौन से द्रव्य को, कौन से स्वतंत्र द्रव्य को अपने रूप पर मानने की कोशिश कर रहा है? बताओ। यही तो बता रहे हैं टोडरमल जी कि तेरा देह तेरे साथ होते हुए भी तेरे रूप नहीं है, वो अपनी अलग चेष्टाएं करता है, तेरे को जबरदस्ती करना पड़ता है। वो दुख रूप होता है, शरीर से कष्ट रूप होता है, तेरे आत्मा के प्रदेश अलग कष्टमय होते हैं। सब प्रकार से तू इस आत्मा के साथ एक क्षेत्र वगाह संबंध होने से क्या है? दुखी 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 है। और तू मान क्या रहा है? सुखी 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 सुखी।
इसको खिला दूंगा तो ये सुखी हो जाएगा, इसको नहला दूंगा तो ये सुखी हो जाएगा, इस शरीर के संबंधित नाना प्रकार के वस्त्र से दे दूंगा तो ये सुखी हो जाएगा, अच्छे काले बाल कर लेंगे तो ये सुखी हो जाएगा, नाना प्रकार के साधन इसको इकट्ठे करा देंगे तो ये सुखी हो जाएगा। और वो तेरे सुख होने में, तेरे सुख का 1 मिनट रंच मात्र का कारण करने में 1 मिनट भी अपना राग भाव पुद्गल परमाणु तेरे जीव स्वभाव के रूप नहीं लगाता। मतलब ऐसा हुआ कि तू अनंतो ख्याल अनंतो विकल्प अनंतो बार तू शरीर के बारे में सोचता रहा, ऐसी ईमानदारीता अपना तूने अपने ये शरीर के बारे में लगाई और ये शरीर ऐसा बेईमान निकला कि तेरे आत्म स्वभाव के बारे में इसने एक रंच मात्र भी नहीं सोचा और 24 घंटे संसार में डाली रहा। और अंत अवस्था पे 1 मिनट बेचारा उसने 4 समय लगते हैं तो अपने आप को ऐसा छटपटाता है सेकंड के अनंत विभाग में दूसरा शरीर धारण करने के लिए, लौट कर भी नहीं देखता कि तेरे शरीर को नहला रहे हैं कि धुला रहे हैं कि कोई रोने वाला है कि जला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, सोचता विचार करता। जैसे ही दूसरा शरीर मिलता है, नया शरीर नई पर्याय मिलती है, उसी में मग्न हो जाता है। आई बात समझ में? तो कहते हैं कि तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना आदि होने से अथवा वजन अथवा उनकी अवस्था पलटने से, क्या उनका वजन छोटा बड़ा होने से, घटने से, बढ़ने से, मैं मोटा हो गया, मैं दुबला हो गया, शरीर के स्कंद खंड खंड, बाल तुम्हारे शरीर के झड़ गए 4 खंड खंड हो गया, तुम्हारे दांत तुम्हारे शरीर के हैं टूट गए 2 खंड खंड हो गए, तुम्हारे नाखून तुम्हारे शरीर के हैं कट गए खंड खंड हो गए, कभी कोई कार्य करते हुए तुम्हारा हाथ कट गया और हाथ तुम्हारे शरीर से अलग हो गया, खंड खंड हो गया। तो क्या उनकी अवस्था पलटने से तथा शरीर के स्कंद के खंड आदि होने से स्थूल, स्थूल मतलब बड़े खंड हो गए, कृशादिक है ना, छोटे छोटे हो गए, है ना, छोटे छोटे हो गए, स्थूल बड़े कृशादिक, बाल वृद्धादिक छोटे से बड़ा हो गया, अथवा अंगहीन होते हैं और उनके अनुसार अपने प्रदेशों को संकोच विस्तार होता है कि जैसे ही वो खंड खंड हुए आत्मा के प्रदेश चिपक के इधर आ गए कि नहीं आ गए। अगर तेरे वह जीव प्रदेश, वह आत्मा उस शरीर के प्रति इतना राग करे तो उसको पकड़ के लाए, और शरीर इस अंग से इतना प्रेम करे तो इसको कभी जाने ना दे। अगर ये शरीर, ये हाथ इसका है तो कटने के बाद ये वाला शरीर उसको उठा ले और जोड़ने की कोशिश करे और लगाए और जुड़ जाए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पृथक द्रव्य है, पृथक क्रिया है। अथवा अंगहीन होते हैं, उसके अनुसार अपने प्रदेशों को संकोच विस्तार होता है। यह सबको एक मान का, क्या कहता है, एक मानकर मैं स्थूल हूं, मैं स्थूल मतलब मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं लंबा हूं, मैं ठगना हूं, मैं मेरे को मैं 17 हाथियों का बल है, मेरा पेट बड़ा हुआ है, मेरा ये है वो है, सब प्रकार से मैं क्रश हूं, मैं दुबला पतला हूं, सूखड़ी हड्डी हूं, कितनी खाना खाती हूं, मेरा शरीर बढ़ता ही नहीं है, मैं बालक हूं, मैं बड़ा कब होऊंगा, मैं वृद्ध हूं, मेरे इन अंगों का भंग हुआ, मेरा हाथ कट गया, मेरा शरीर कट गया, मेरे बाल झड़ गए, मेरे दांत सारे टूट गए, इत्यादि रूप मानता है। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर तू इनको अपना मानता है ना, चलो ठीक है, मैं तेरे को एक वो देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि ये शरीर तेरा है और तू इनको मान ले, तो तेरे भाव कितने प्रकार के होते हैं। तू हमेशा सुख रहना चाहता है और जब तेरा शरीर दुखी होता है तो दुखी हो जाता है, तो सुखी होके बताना। तू अपनी शरीर से इतना मोह करता है और जब अंत समय में यह छोड़ के चला जाता है तो इस शरीर को भी साथ में लेके जाना। जब तेरे के शरीर पे कोई भी किसी प्रकार का दर्द होता है और तेरा हाथ या उस समय नहीं पहुंच पाता है तो तू दूसरे का सहारा लेता है। अगर तेरे को मैंने बोला कि तेरे अनुसार यह शरीर पर नमन करता है तो खुजलाना, लेकिन ऐसा होने वाला 3 काल में नहीं, क्योंकि 2 द्रव्य स्वतंत्र द्रव्य होते, अपना अपना कार्य अपने अपने रूप करते हैं। अब मिथ्या भ्रांति कहां होती है? मिथ्या भ्रांति ये होती है कि दोनों का प्रदेश एक है। नहीं आई बात समझ? एक घर में 4 सदस्य रह रहे हैं,
4 सदस्य रह के अपने कार्य दिन में कार्यकलाप कर रहे हैं। अब आपकी दृष्टि उन पर जा रही है, आपकी दृष्टि उन पर जा रही है, तो आपको लग रहा है कि 9 बजे सो के उठ रहा है, मंदिर नहीं जा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, दुकान लेट पहुंच रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। और एक व्यक्ति या आपका ही कर्मचारी दूसरे घर में रहता है और 11 बजे दुकान का टाइम है और वो 11 बजे दुकान पहुंच जाता है। अब वो कितने बजे उठा, नहीं उठा, रात भर क्या किया, सुबह क्या किया, सुबह से क्या प्रक्रिया हुई, आपको ख्याल आता उसके बारे में? काम समाप्त नहीं आता। तो जो व्यक्ति जिसके पास रहता है उसका उसका ख्याल आता है। तो ऐसे एक घर में 4 सदस्य का 4 सदस्यों को ख्याल आता है। जब तेरे आत्मा का इस शरीर का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है तो तेरे को इसका ख्याल आता है। जबकि ये बता, तेरे घर में रहने वाले 4 सदस्य तेरे रूप परिणमन करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते। जैसा वो कर्मचारी नहीं करा सकता, तो तेरा देह एक क्षेत्र अवगाह रह के तेरा परिणमन कैसे करा सकता है? वो तो घर एक है, जगह एक है, किराएदार रहते हैं तो अपना अपना परिणमन करते हैं कि मकान मालिक के अनुसार अपना परिणमन करते हैं? अपना करते हैं। क्षेत्र एक है, दशा एक है, घर एक है, अपना अपना स्वतः स्वतः कार्य हो रहा है। लेकिन क्या मान लेता है कि ये जो मकान किराएदार है मैं इनका मालिक हूं। ये शरीर जो तेरे को किराए का मिला है क्षण भर की जिंदगी 10, 20, 50 साल के लिए, ये मान लेता है कि मैं इसका मकान मालिक हूं और मैं जैसा चाहूंगा ये मेरे रूप परिणमन कराएगा। ये मिथ्या मान्यता है। अगर एक क्षेत्र अवगाह संबंध नहीं हो तो इस जीव को ऐसे, है ना, दूध और पानी की तरह अलग अलग दिखाई दे, जीव और शरीर अलग अलग, लेकिन संबंध एक से मिथ्या मान्यता जुड़ जाती है। तो मैं वृद्ध हूं, मेरे इन अंगों का भंग हुआ इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर की अपेक्षा, क्या कहता? शरीर की अपेक्षा गति कुलादिक होते हैं। क्या होता है? इसने पूर्व भाव में कर्म बंधन की अपेक्षा कर्माण वर्गणाओं का एकत्रित करके उदयानुसार, कर्मों का उदयानुसार इसको शरीर मिला, कर्मों के उदयानुसार इसको गति मिली, कर्मों के उदयानुसार इसको ऊंच नीच कुल मिला, कर्मों के उदयानुसार इसके शरीर के असाता असाता रूप क्रियाएं होती हैं। तथा शरीर की अपेक्षा गति कुलादिक होते हैं। उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं इत्यादि रूप मानता है। मैंपना क्या होता है? मैंपना। शरीर की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा, देखो क्या है, इस जीव, ये जीव अनंत अनंत निगोद अवस्था लेके सिद्धालय तक जाएगा तो इसको कोई ना कोई पर्याय तो इसकी रहेगी। इसका औदारिक शरीर तो रहेगा रहेगा, किंचित मात्र जब इसका एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करने में जो बीच की अवस्था रहती है 4 समय की, सिर्फ उस समय उसका औदारिक शरीर नहीं रहता, लेकिन कारमान और तेजस शरीर वो भी साथ में जाता है। तो क्या होता है कि यह जीव जो भी पर्याय धारण करेगा, ये पर्याय उसको धारण करनी ही पड़ेगी। इसका इसमें बस चलने वाला नहीं है, ये कभी खाली बैठने वाला नहीं है। कभी मनुष्य बन जाएगा, कभी त्रियंच बन जाएगा, कभी नारकी बन जाएगा, कभी देव बन जाएगा, कभी कुछ भी बन जाएगा, कभी, ये सब बदलती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। तो ये अवस्थाएं शरीर की आएंगी। किसकी आएंगी मम्मी? किसकी आएंगी? जबकि तुम्हारा चैतन्य द्रव्य इनसे भिन्न है। तो जब तेरा चैतन्य द्रव्य इससे भिन्न है और शरीर की अवस्थाओं बदलना उसका शरीर का परिणाम रूप क्रिया है, तू अपना मोह भाव इनमें क्यों लगाता है? आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? अभी अपन सोनगढ़ गए थे, 15 दिन आए, कितनी धर्मशालाओं में रुके? 8-10 धर्मशालाओं में रुके। 8-10 धर्मशालाओं में अब रुके तो क्या आप 8-10 धर्मशालाएं साथ में लेके आ गए क्या? नहीं लेके आ गए। लेकिन जब मैंने आपसे बोला कि कौन सी धर्मशाला, बोले इस धर्मशाला। किसकी है? मेरी है। ये रूम किसका है? मेरा है। यह जीव गया और उस धर्मशाला के रूप अपने राग भाव करने लगा, मैंपना करने लगा। और जब सुबह छोड़ा, उसका किराया खत्म हुआ और अपन बाहर निकले तो बस दूसरी धर्मशाला के रूप कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि यह जीव ऐसे ही नाना प्रकार के शरीर धारण करके, ये तो शरीर की अपेक्षा उसकी अपेक्षा है।
तेरा बस नहीं चलेगा। तू नहीं चाहता कि मैं जैन कुल में पैदा हूं, तू नहीं चाहता कि मैं भाईजान के घर में पैदा हूं, तू नहीं चाहता कि मैं नॉन वेजिटेरियन परिवार में पैदा हूं, लेकिन हो जाता है। तेरे को उस रूप क्रिया करनी पड़ती है। तू अपने आत्म भाव, आत्म प्रदेश क्यों उसके साथ लगाता है, वो अलग है। और शरीर का पर्याय, कपड़े उतारते हैं, पहनते हैं, उतारते हैं, पहनते हैं, उतारते हैं, पहनते हैं, उतारते हैं, पहनते हैं, तेरा स्वभाव तो उनसे पृथक रहता है। कहते हैं शरीर की अपेक्षा गति कुलाधिक होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंच हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है। आत्मा तो जन्मता नहीं, आत्मा तो मरता नहीं, शरीर जन्मता है और शरीर मरता है ना। तो शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है। वो तो होगा। कौन चाहता कि नहीं मरे? माइकल जैक्सन चाहता था कि मैं नहीं मरूं, तो बच गया है? महापुराने महाभारतों में कितने में क्या बताते हैं कि फलाने को अजर अमर होने का वरदान मिल गया, तो वो जिंदा है क्या? नहीं, शरीर मिला है, संयोग मिला है तो मरेगा। सबकी समय और गति अलग अलग है, जीवन अलग अलग है, क्षण अलग अलग है, लेकिन आया है, संयोग हुआ है तो वियोग होके रहेगा। शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है। उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूंगा ऐसा मानता है। जीव और अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान बता रहे हैं कि देख, टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसा मानता है कि नहीं तू, ऐसा करता है कि नहीं तू, ऐसा होता है कि नहीं? बोले हाँ होता है, हाँ ऐसा ही होता है, जबकि दोनों का कार्य अलग अलग है कि नहीं। तो टोडरमल जी ने आज हमारे लिए एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व बुद्धि के साथ साथ हमारे परिणामों का मैं करता नहीं, है ना, हमारे शरीर की चेष्टाओं का मैं करता नहीं, यानी हमारे इस संयोग बस जो त्रियंचादिक मनुष्य गति आदि जो शरीर मिले हुए हैं, उन गति का भी मैं करता नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि भैया यथार्थता से तू जीव को अलग मान और अजीव को अलग मान, और जीव को नित्य ध्रुव्य हमेशा साथ रहने वाला मान और अनंत गुणों का धारी यह मान, और अजीव को संयोग बस मिला है और वियोग होके रहेगा इस रूप मान। मोह करने की आवश्यकता तेरे को नहीं है। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शोध